अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कार मोरक स्पीके। मेरा नाम है दानिश फयाज भट्टी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होंडा सिटी 1.5 CVT एस्पायर वेरिएंट। अगर हम इसके एक्सटीरियर की तरफ चलें, फ्रंट ग्रिल की तरफ चलें, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें बहुत प्यारी जो है क्रोम की ग्रिल मिल जाती है और इसी के अंदर होंडा का लोगो भी माउंटेड है। उसके नीचे एक और हमारे पास क्रोम की स्ट्रिप जा रही है, यहाँ से लाइट दोनों के साथ एंड तक जा रही है और जो बहुत खूबसूरत लुक दे रही है। और इन दोनों क्रोम की ग्रिल्स के दरमियान में हमारे पास एक हनी क्रोम ब्लैक प्लास्टिक की फिनिश के अंदर ग्रिल मौजूद है, हनी क्रोम स्टाइल के अंदर। और उसके अगर हम नीचे आ जाएँ और यहाँ पर हमारे पास रेडिएटर ग्रिल मौजूद है। और उसके बाद अगर इसकी हम लाइट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो एक बहुत मज़े का फ़ीचर है जो कि पुरानी सिटी से एक अपग्रेड है, वो ये है कि इसके अंदर इन्होंने DRLs दे दी हैं। और उसके बाद इसकी जो लाइट्स हैं वो सिंपल हेलोजन लैंप्स के अंदर हैं। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने नीचे 2 फॉग लाइट्स भी दिए हैं और इसके अंदर भी हेलोजन बल्ब्स भी हैं। और इसके जो साइड केस है इसके अंदर भी हनीकॉम डिज़ाइन है। और इस पूरी गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे तो हनीकॉम डिज़ाइन जो है उसको बड़ा प्रोमिनेंट हर जगह पे रखा गया है। और अगर हम गाड़ी की बोनट की तरफ आएँ, बोनट की बात करें तो गाड़ी के बोनट पे आपको 2 बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइन्स मिलेंगी, यहाँ पर एक इस तरफ और एक उस तरफ, जो कि फ्रंट से लेके यहाँ पर एंड तक जाती है। उसके बाद अगर हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ आ जाएं, गाड़ी की साइड प्रोफाइल जो है बहुत एलिगेंट और डिसेंट साइड प्रोफाइल है। सबसे पहले अगर इसका कट देखेंगे कि इसका बहुत ही स्पोर्टी कट है जो कि फ्रंट डोर से लेके बैक लाइट तक कंटिन्यू कर रहा है। ये एक बहुत ही स्पोर्टी कट यहाँ पे कर रहा है और एक गाड़ी के एरोडायनामिक्स को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके साइड मिरर की तरफ आते हैं। तो साइड मिरर जो है इसका 2 टोन की फिनिश के अंदर आता है, जो कि ऊपर बॉडी कलर्ड आता है एंड नीचे हमारे पास प्लास्टिक की फिनिश आती है। और इसी के अंदर हमारे पास LED टर्न सिग्नल्स आते हैं। और ये जो साइड मिरर है ये ऑटो एडजस्टेबल भी है और रिट्रैक्टेबल भी है। और अगर हम इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो 1.5 एस्पायर CVT के अंदर हमारे पास हमें अलॉय रिम्स की ऑप्शन मिलती है, जो कि 2 टोन के अंदर है। हमारे पास पियानो ब्लैक और सिल्वर की फिनिश के अंदर ये हमारे पास अलॉय रिम्स आते हैं। और इसका जो अलॉय रिम है वो 175/65 R15 का अलॉय रिम यूरोस्टार का टायर हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और एक और चीज़ आप इसके साइड के ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक नीचे भी बहुत स्ट्रॉन्ग कटर लाइन फ्रंट मड गार्ड से लेके एंड मड गार्ड तक कंटिन्यू कर रहा है। और अगर अब हम इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल की तरफ आ जाएं तो जिस तरीके से गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल बहुत प्यारी है, इसी तरीके से बैक प्रोफाइल भी बहुत प्यारी है। इसके अंदर उन्होंने बैक के ऊपर उन्होंने क्रिस्टल लाइट्स दी हैं इसके अंदर, जो कि इसके अंदर हेलोजन लैंप्स भी हैं। और यहाँ पे हमारे पास बैकलाइट है जो रिवर्स गियर के ऊपर ऑन होती है। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बीच में एक बहुत प्यारी सी क्रोम की ग्रिल हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास होंडा का लोगो मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास एस्पायर CVT की बैजिंग मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास होंडा सिटी की बैजिंग मौजूद है। अगर हम इसके बम्पर की तरफ आएँ तो इसके बम्पर के अंदर आप देखेंगे एक बॉडी कलर में बम्पर है, लेकिन उसके बीच में एक इन्होंने डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर दिया है जो कि बहुत प्यारा है ब्लैक प्लास्टिक की फिनिश के अंदर। और ये भी पूरा हनीकॉम डिज़ाइन के अंदर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हनीकॉम डिज़ाइन को इन्होंने बहुत प्रोमिनेंट रखा है, फॉग लाइट्स के केस के अंदर भी रखा है, फ्रंट ग्रिल में भी, एंड अगेन उन्होंने यहाँ पे भी हनीकॉम डिज़ाइन को ही कंटिन्यू किया है। और इसके यहाँ पे साइड पे हमारे पास 2 रिफ्लेक्टर्स की सहूलत मौजूद है, जो कि हमारे पास 2 रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम गाड़ी की स्टोरेज स्पेस की बात करें, आपको हम गाड़ी का ट्रंक ओपन करके दिखाते हैं। अगेन अब आप ये देखें गाड़ी की ये चाबी है। इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे पास लॉक ऑप्शन मौजूद है, ये अनलॉक ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास जो है डिग्गी ओपन का ऑप्शन मौजूद है, जो कि पुरानी सिटी से एक न्यू अपग्रेड है। सो अब अगर हम गाड़ी की बूट स्पेस के बारे में बात करें तो हम अगर डिग्गी के बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये डिग्गी खुल जाएगी। डिग्गी के बारे में बात करें तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो होंडा ने यहाँ पर हमारे पास कर दी है कि डिग्गी के यहाँ पे इसको कारपेट के साथ कवर कर दिया है। इससे पुरानी सिटी में हम देखें तो तारे नज़र आती थी और वो बहुत ही अजीब सी फील आती थी डिग्गी खोलते हुए कि आप पता नहीं किस चीज़ के अंदर आ गए हैं। और इसकी अगर हम डिग्गी की बात करें तो इसकी बहुत अच्छी डिग्गी है, 5-10 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस आपको इसके अंदर मिल जाती है, जो कि हमारे पास कोरोला से भी अच्छी बूट स्पेस है, उससे भी बड़ी बूट स्पेस है। इसके बाद अगर हम नीचे इसके बात करें तो इसके अंदर हमारे पास फुल साइज स्पेयर व्हील आ जाता है, 175/65 R15 का ही हमारे पास स्पेयर टायर मौजूद है। इसके अंदर हमारे पास साथ ये पंचर किट मौजूद है एंड नथिंग एल्स।
उसके बाद अब अगर हम गाड़ी की जो है परफॉर्मेंस फिगर के बारे में बात करें तो ये गाड़ी जो है हमारे पास 88 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है एंड ऑन 6000 RPM एंड 110 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसको अब अगर हम आपको इंजन बेस का दिखाएं, इसका इंजन भी हम खोलते हैं। इसका इंजन भी आपको दिखाएं तो ये देखें आप, ये वैसे अगर हम ओवरऑल देखें इस चीज़ को कोई तो ये पुरानी 5th जेन की होंडा सिटी से ही मिलता जुलता है, मगर ये बहुत ही एक क्लीन लुक देता है। अगेन यहाँ पर अगर वो जिस तरीके से बैक इन्होंने डिग्गी में इंसुलेशन दी हुई है, अगर वो यहाँ पर होंडा वाले दे देते तो बहुत बेहतर होता। इससे क्या होता कि इंजन नॉइज़ हमारी कम हो जाती। उसके बाद अब अगर हम गाड़ी की इसके अगर गाड़ी के वेरिएंट्स के अंदर बात करें तो मार्केट के अंदर ये गाड़ी हमारे पास 3 वेरिएंट्स के अंदर मौजूद है। 1.2 के अंदर 1.5 सिंपल एंड 1.5 एस्पायर के अंदर। एंड इनके अंदर आप सारे हमारे पास मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर भी मौजूद है एंड ऑटोमेटिक CVT ट्रांसमिशन के अंदर भी मौजूद है। अब अगर हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छी मज़े की चीज़ जो आप देखने को मिलेगी वो आप ये देखें ज़रा। गाड़ी के अंदर एक तो कीलेस एंट्री मौजूद है और उसके बाद जो सबसे मज़े का फ़ीचर है कि हम जब गाड़ी को लॉक करते हैं तो ऑटोमेटिकली मिरर्स आपके फोल्ड हो जाते हैं एंड जब हम अनलॉक करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाहर को निकल आते हैं। और इसके बाद क्योंकि स्मार्ट इसके अंदर कीलेस एंट्री भी मौजूद है एंड स्मार्ट एंट्री भी मौजूद है, तो हम यहाँ पे इसको हाथ डालेंगे एंड ऑटोमेटिकली वो अनलॉक हो जाएगी गाड़ी। नो बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो गाड़ी खुद ही इसको आपको सेंस कर लेगी। अब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं। अब अगर हम गाड़ी के इस डोर पैनल के ऊपर आ जाएँ, इस डोर पैनल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्रोम की फिनिश के अंदर हमारे पास यहाँ पे इसका हैंडल आ जाता है एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे पास विंडो के कंट्रोल्स आ जाते हैं जो कि ड्राइवर साइड की विंडो जो है वो फुली ऑटो है एंड बाकी ऑटो नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल लॉकिंग की सहूलत भी मौजूद है यहाँ पर एंड यहाँ पर हमारे पास विंडोज़ के लॉक अनलॉक की ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर हमारे पास जो है सारी लेदर फिनिश के अंदर इसको किया गया है इस साइड से। एंड अब आप गाड़ी के अंदर आ जाएं अगर हमारा कैमरामैन, तो हम आपको इसके अंदर से इसकी फ़ीचर्स और चीज़ों के बारे में बताते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और हम आपको इसकी डिटेल्स के साथ बात करते हैं। अब आप ये देखें, जैसे हमने आपको बताया था कि स्मार्ट एंट्री इसके अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर हमारे पास इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आ जाता है। हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ब्रेक को प्रेस करते हैं एंड इसको बटन को प्रेस करते हैं। हमारे पास गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अगेन अब हम गाड़ी की फील के बारे में बात करें तो गाड़ी की फील बड़े मज़े की फील है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो अगर जब मैं गाड़ी पे अंदर बैठा हुआ हूँ ना, तो ये जो स्टीयरिंग की फील आ रही है पुरानी 5th जनरेशन से मुझे बड़े मज़े की फील आ रही है। और ये जो जिस तरीके से ये मल्टीमीडिया मेरी तरफ टिल्ट हुआ है, इस वजह से ये गाड़ी ना मुझे अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस गाड़ी में बैठ के फील आ रही है कि भाईजान मतलब ड्राइवर फोकस उन्होंने थोड़ी सी होंडा ने इस बार हमें गाड़ी बना के दी है। अब अगर हम इसके स्टीयरिंग की तरफ आ जाएं, स्टीयरिंग की बात करें तो हमारे पास स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड के ऊपर जो है हमारे पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मौजूद हैं। यहाँ से हमारा जो है वॉल्यूम अप एंड डाउन होता है एंड यहाँ से हम इसी के अंदर लेफ्ट राइट मूव में कर सकते हैं और यहाँ पे हम सोर्स का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। उसके बाद अगर हम राइट साइड पे आ जाएं तो इसके अंदर हमारे पास क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मौजूद है एंड हमारे पास यहाँ पे रीसेट एंड सेट का ऑप्शन मौजूद है जो हम कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर इसकी बैक साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमारे पास इंडिकेटर्स मौजूद हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये हेडलाइट्स के ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास फॉग लाइट्स के ऑप्शन भी मौजूद है। उसके बाद अगर हम इसके इंफॉर्मेशन क्लस्टर के बारे में बात करें सामने, तो आप देखेंगे बहुत खूबसूरत इसका इंफॉर्मेशन क्लस्टर है और ये बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन क्लस्टर है जो कि BRV के अंदर आता है। सेम चीज़ वही होंडा वालों ने उठा के इसके अंदर डाल दी है, बट ये बहुत खूबसूरत है। इसकी जो लाइटिंग है बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर हमारे पास 3 मीटर्स आते हैं। जो बीच वाला मीटर है वो गाड़ी की स्पीड के बारे में बता रहा है और गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो है 220 km/h। और उसके बाद हम लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे गेयर सेलेक्टर गाड़ी बता रही है जिस तरीके से ये गाड़ी पार्किंग के अंदर है। अब हम इसको रिवर्स पे डालेंगे, न्यूट्रल पे करेंगे तो ये हमारे गेयर सेलेक्टर का बता रहा है और हमारे पास वहाँ पे RPM मीटर भी हमारे पास मौजूद है। और उसके बाद अगर हम राइट साइड पर आ जाएं तो राइट साइड पे हमारे पास एक
छोटी सी एमएडी स्क्रीन मौजूद है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर गाड़ी जो है टाइम शो कर रही है, इसकी एवरेज शो कर रही है, एंड ट्रिप ए एंड ट्रिप बी हमें शो कर रही है, एंड यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस हमें बाहर का टेम्परेचर भी शो कर रही है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे फ्यूल का शो कर रही है कि गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल मौजूद है, और ये ट्रिप भी हमें शो कर रही है। एंड देन हम ऐसे प्रेस करेंगे तो ये हमारी गाड़ी शो कर रही है कि गाड़ी कितना चली है, ये यहाँ पर हमें गाड़ी शो कर रही है सब कुछ। एंड अब अगर हम उसके यहाँ पर आ जाएं इसके एंटरटेनमेंट सिस्टम की तरफ, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ से लेके ये पूरा पैनल जो है ग्लॉस ब्लैक की फिनिश के अंदर है, जो कि यहाँ तक पूरा कंटिन्यू कर रहा है। इधर भी ग्लॉस ब्लैक आ गया, इधर भी ग्लॉस ब्लैक आ गया, इन्होंने पूरी एक पट्टी कंटिन्यू की है जो कि एक बहुत खूबसूरत लुक दे रही है। यहाँ पर हमारे पास हैजर्ड का बटन मौजूद है, और यहाँ पर हमारे पास एक आई थिंक 9 इंचेस की हमारे पास एलईडी स्क्रीन मौजूद है। ठीक है, अब आप ये ऐसे, ठीक है, अगेन ये एंड्रॉइड स्क्रीन है, और इसके अंदर सारी ब्लूटूथ, नेविगेशन, रेडियो, म्यूजिक, सब कुछ यूट्यूब के अंदर सब चीज़ें यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद नीचे अगर हम आ जाएं तो एक ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील दे देता है जो गाड़ी को, वो ये है कि इन्होंने इस बार जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो टच के अंदर दे दिया है। यहाँ से हम इसकी क्लाइमेट कंट्रोल को टच कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी फैन स्पीड सेट कर सकते हैं, और यहाँ से हम एसी ऑन कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड ऑल द थिंग्स। यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर हमारे पास फ्रंट डिफॉगर की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर रियर डिफॉगर की मौजूदा ऑप्शन मौजूद है, और यहाँ पर हमारे पास कार वेंटिलेशन की ऑप्शन मौजूद है। उससे अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास 2 कप होल्डर्स की सहूलत मौजूद है, और यहाँ पर हमारे पास जो है इस गाड़ी के अंदर उन्होंने सीवीटी ट्रांसमिशन दी है, जो कि एक सीवीटी से मुराद है कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रांसमिशन, जिससे गाड़ी की फ्यूल एवरेज उसकी जो परफॉर्मेंस को कट करके उसकी फ्यूल एवरेज की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। क्योंकि होंडा सिटी एक इकोनॉमिक सेक्टर की गाड़ी है, इस वजह से इसके अंदर सीवीटी ट्रांसमिशन दे दी गई है ताकि इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो बेहतर हो सके। यहाँ पर हमारे पास मैनुअल हैंड ब्रेक मौजूद है, और यहाँ पर हमारे पास छोटे से 2 कंपार्टमेंट मौजूद है, कोई सिक्के वगैरह रखने हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कंपार्टमेंट मौजूद है। इसकी अगर हम हैंडरेस्ट की बात करें, आर्मरेस्ट की बात करें, तो यहाँ पर भी हमारे पास अच्छा खासा स्टोरेज मौजूद है, एंड अगेन सादा वो आर्मरेस्ट है। उसके बाद अगर हम इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो इसके ग्लव बॉक्स के अंदर भी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पेस मौजूद है, ना कोई ज़्यादा है ना कोई कम है। आप अभी देख सकते हैं इसके अंदर कितना ज़्यादा सामान इसके अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और अगर हम गाड़ी की डैशबोर्ड के बारे में बात करें तो गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। आपको एक बता देता है कि भाईजान मैं लोकल गाड़ी हूँ, ठीक है, ये देखें, ये फुल आपको चीप प्लास्टिक की फिनिश रहता है। और यहाँ पर जो है हमारे पास स्मोक ग्रे के अंदर पूरी गाड़ी के यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पट्टी लगाई हुई है, ये पूरी जो कि एक बहुत अच्छी गाड़ी को लुक दे रही है। और यहाँ पर भी हमारे पास एक एसी वेंट मौजूद है। एंड उसके बाद अगर हम इस राइट साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास रिट्रैक्टेबल मिरर्स का ऑप्शन मौजूद है। ये ऐसे जो यूं ये रिट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास एडजस्टेबल साइड मिरर्स की ऑप्शन भी ये मौजूद है, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास इकोनॉमी मोड मौजूद है। अगेन मैं यही कहता हूँ कि जो आपने एक तो इसके अंदर सीवीटी ट्रांसमिशन दे दी है, उसके बाद आपने ऑलरेडी इसको जो है वो फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी बना दी है, तो इकोनॉमी का जो आपने बटन दे दिया, ये अगेन इन्होंने मार्केटिंग गिमिक के लिए इन्होंने होंडा वालों ने दी है। इसका कोई पर्पस खास है नहीं, और ना कोई इस फुल एवरेज के ऊपर खास फर्क पड़ता है। अब अगर हम गाड़ी के स्पीकर्स के बारे में बात करें तो एस्पायर वेरिएंट के अंदर जो है चारों डोर्स के अंदर स्पीकर्स आते हैं, जो कि बेस मॉडल है उसके अंदर सिर्फ फ्रंट 2 डोर्स के अंदर स्पीकर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास चारों डोर्स के अंदर ट्विटर्स भी मौजूद है, यहाँ पर छोटे छोटे से, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है बैक व्यू मिरर मौजूद है, जो कि इसके साथ मौजूद है, ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास लाइट्स के ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास ये सामने सनलाइट के लिए हमारे पास ये वैनिटी मिरर्स मौजूद हैं, और इन दोनों के अंदर हमारे पास ये मिरर्स मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड पे भी और पैसेंजर साइड पे भी। एंड यहाँ पर हमारे पास पैसेंजर साइड के ऊपर ग्रैब हैंडल मौजूद है, यहाँ पर नहीं है। इसके अगर हम सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो इसका सीटिंग कंफर्ट इकोनॉमिक सेक्टर के लिहाज से बहुत बेहतर है, और पिछली जो 5th जेन सिटी है उससे काफ़ी बेहतर है। और लेदर की फिनिश के अंदर इसका पूरा इंटीरियर है, जो कि बहुत प्रीमियम फील देता है अगेन। एंड इसका जो इंटीरियर 2 टोन के अंदर इन्होंने रखा हुआ है, ब्लैक के अंदर एंड बीच के अंदर इसका इन्होंने इंटीरियर रखा हुआ है। अब अगर हम आपको इसकी बैक की तरफ लेके जाते हैं और बैक की तरफ लेके जाते हैं और बैक की आपको स्पेस के बारे में हम आपको बताते हैं। अब अगर हम इसकी बैक की तरफ आ जाए तो सबसे पहले आप अगर इसकी डोर को देखेंगे तो
ये बिल्कुल आगे वाले डोर की तरह ही है। यहाँ पर हमारे पास लेदर की फिनिश है। यहाँ पर हमारे शीशा नीचे और ऊपर करने की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है हैंडल, एंड यहाँ पे हमारे पास ट्विटर मौजूद है। एंड यहाँ पे हमारे पास छोटा सा कंपार्टमेंट मौजूद है जिसके अंदर हम जो है वहाँ पे छोटी हाफ लीटर की बॉटल हमारे पास आ सकती है। अगेन ये भी एक उन्होंने नया किया, और ये जो पैनल है ये ब्लैक एंड बीच के कम्बिनेशन के अंदर मौजूद है। अगर हम इसके जो है वो बात करें कि इसके अंदर पीछे कितनी स्पेस मौजूद है। अब मैं 5'11" या 5'10" का बंदा हूँगा, और और मैं इजीली बैठ गया हूँ, और मेरे घुटनों में भी देखें आप कितनी अच्छी खासी स्पेस मौजूद है। मतलब 6 या 6'2" का भी बंदा बैठेगा तो उसके लिए कोई नी प्रॉब्लम तो उसके लिए होने वाला नहीं है। बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। और यहाँ पर हेडरूम का थोड़ा सा इशू है कि ये देखें बिल्कुल थोड़ी सी हेडरूम अवेलेबल है। कोई 6 या 6'2" का बंदा बैठेगा तो उसके लिए सर ऊपर लगने का खदशा है। और यहाँ पर हमारे पास ग्रैब हैंडल मौजूद है। मतलब ये गाड़ी ऐसे है, ये मतलब आप खुली सिटिंग है। और जो एक बहुत इंतहाई मज़े का फ़ीचर है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर 6th जनरेशन के अंदर होंडा ने हमें यहाँ पर बैक पर एसी वेंट्स दे दिए हैं, एंड यहाँ पर हम इसको ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। ये बहुत एक एडिशनल और अच्छा फ़ीचर है। और इसके नीचे हमारे पास 12 वोल्ट के चार्जिंग आउटलेट्स दे दिए हैं। और ये भी बहुत अच्छी इन्होंने चीज़ कर दी है कि यहाँ पर अब हमें चार्जिंग करने में तो हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास इधर एक आर्मरेस्ट की सहूलत मौजूद है जिसके अंदर हमारे पास 2 कप होल्डर्स भी मौजूद हैं। 2 कप होल्डर्स मौजूद हैं। और सीटिंग कंफर्ट जो है बैक सीट का भी इंतहाई अच्छा है। और इसके अंदर मेरे ख्याल से 2 एडल्ट्स बैठ सकते हैं, लेकिन अगर 3 एडल्ट्स भी बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। उसके साथ अगर हम इसकी बैक पे बात करें तो एक बच्चों के लिए भी जो फीचर है वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने 2 चाइल्ड्स आइसोफिक्स सीट एंकर्स यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। और ये इन्होंने पीछे यहाँ पे एक अजीब सा कपड़ा है, पता नहीं क्या अजीब सा कपड़ा है इन्होंने उसकी फिनिश में दिया है। इसके अगर हम रूफ़ की बात करें तो रूफ़ इसकी बीच के अंदर ही है, और यहाँ पर हमारे पास एक लाइट मिल जाती है जो कि पुरानी 5th जन की तरह सही बिल्कुल सेम वैसी लाइट है। मुझे लगता है उधर से उठा के इन्होंने यहाँ पे लगा दी है। अगर हम इस गाड़ी की इस गाड़ी की अगर हम सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो इस गाड़ी के अंदर हमारे पास 2 एयरबैग्स आते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे स्टीयरिंग के अंदर एयरबैग हमारे पास मौजूद है, और एक हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर एयरबैग मौजूद है। अगेन होंडा ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है कि पहले वो होंडा 5th जन के अंदर कोई भी एयरबैग नहीं दे रहे थे। उनको थोड़ा सा तो अपनी कंज्यूमर की सिक्योरिटी के बारे में ख्याल आया है कि उन्होंने ड्राइवर और पैसेंजर के लिए हमें एयरबैग्स मौजूद कर दिए हैं। और इसका जो एक और सेफ्टी फीचर है वो ये है कि यहाँ पे गाड़ी के अंदर हमें सेटन लॉकिंग की सहूलत मौजूद है। और गाड़ी जब ड्राइव पे जाती है अब आप 20 जाती है तो ऑटोमेटिकली इसके जो डोर्स हैं वो लॉक हो जाते हैं। एंड चाइल्ड सीट आइसोफिक एंकर जिसके अंदर मौजूद हैं, जो कि एक और हमारे पास बच्चों के लिए सेफ्टी का एक हमारे पास फीचर है। सो व्यूअर्स, अब हम आपको इसकी ड्राइव की तरफ लेकर चलते हैं और इसकी आपसे और फ्यूल इकोनॉमी और ड्राइव के बारे में हम आपसे बात करते हैं। सो अब हम इसकी ड्राइविंग की तरफ चलते हैं और हम आपको इसकी ड्राइविंग के बारे में बताते हैं। कोई मसला नहीं, वो कैमरा फ्रंट रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, इसकी ड्राइविंग के बारे में बताते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंजन स्टार्ट बटन मौजूद है। इस गाड़ी को हम ब्रेक प्रेस करते हैं, स्टार्ट लगाते हैं, एंड सीट बेल्ट लाजमी पहन लीजिएगा। मैंने भी लगा ली हुई है। हम इसकी गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे CVT ट्रांसमिशन मौजूद है जो कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रांसमिशन कहलाती है। और इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इसके अंदर फ्यूल एवरेज बहुत बेहतर हो जाती है इस ट्रांसमिशन से। और गाड़ी की जब गाड़ी गियर चेंज करती है तो उसका आपको पता नहीं लगता। ठीक है, जिस तरह से पुरानी सिटी के अंदर DCT थी तो उसके अंदर आपको प्रॉपर पता लगता था कि गियर चेंज हो गया है। सो अब अगर हम गाड़ी के बारे में बात करें, गाड़ी की तो फील अच्छी आ रही है। ठीक है, जो जिस लीग के अंदर ये गाड़ी फॉल करती है उस लीग में मेरे ख्याल से इस गाड़ी के बड़ी बेहतरीन गाड़ी है, क्योंकि इसके अंदर सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। इसके कंपेटिटर जो हैं आल्सविन, यारिस, और वो उसके अंदर वो प्रीमियम मज़ा नहीं आता जो इस गाड़ी के अंदर हमारे पास आ रहा है। अगेन ये गाड़ी जो है ये भगाने जो लोग भगाते हैं गाड़ी, ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी इस माइंडसेट पे बनाई गई है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल एवरेज निकाली जाए, और इकोनॉमी सेक्टर के लिए गाड़ी बनाई गई है। सो अब अगर हम इसकी सीटिंग कंफर्ट के बारे में बात करें तो इसका सीटिंग कंफर्ट अच्छा सीटिंग कंफर्ट है। पुरानी सिटी से अच्छा सीटिंग कंफर्ट है। बकेट स्टाइल में इसकी सीट्स हैं, और स्टोरेज स्पेस भी इसके अंदर बहुत अच्छी है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे, हम अभी 5 लोग इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और आराम से खुले डुले होकर बैठे हुए हैं। कोई इस तरह का हमें स्टोरेज का इशू नहीं आ रहा। सो अब अगर हम गाड़ी की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लें
तो गाड़ी स्टेबल है, ठीक है, लेकिन अपनी थोड़ी सी इन्होंने ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर अच्छी कर दी है, जो कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि होंडा सिटी के अंदर पहले ये बहुत चीज़ थी कि ये गाड़ी जो है अर्बन एरियाज़ के अंदर नहीं जा सकती थी, गांव देहाती इलाकों के अंदर नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम थी और वहाँ पे खड्डों में ये बहुत ज़्यादा लगती थी। तो इस वजह से होंडा ने जो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अब बेहतर कर दी है। पर उसके अंदर एक चीज़ पे इफेक्ट आया है कि इसकी थोड़ी सी जो ग्रिप है, रोड ग्रिप, उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट आया है। इसके जो स्टॉक टायर्स हैं, अब आप इसको अगर 140 पे जाके गाड़ी थोड़ी बबल करना शुरू कर देती है अपने स्टॉक टायर्स के साथ, लेकिन अगर आप इसके ऊपर 185 या 195 का टायर साइज़ लगा लेते हैं तो मेरे ख्याल से गाड़ी बबल नहीं करेगी, क्योंकि एक तो टायर चौड़ा होगा और एक टायर बड़ा होगा, उससे गाड़ी की आपकी जो ग्रिप है और रोड की जो पकड़ है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और इसके अंदर अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीन लाइट मौजूद है। अब जैसे ही मैं 20 से ऊपर जाऊँगा तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ये लाइट जो है ग्रीन पर शिफ्ट हो गई है। अब अगर इसको मैं ज़्यादा मंडूंगा या ज़्यादा रेस इसकी प्रेस करूँगा तो ये ब्लू लाइट अगेन इसके ब्लू लाइट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ग्रीन लाइट का मतलब ये है कि मतलब अच्छी तमीज़ से बंदा गाड़ी चला रहा है, फ्यूल एवरेज वाले मोड के ऊपर चला रहा है। इसके अगर हम कैबिन नॉइज़ के बारे में बात करें तो कैबिन नॉइज़ इसके अंदर आ रही है, लेकिन हमारे पास जो 5th जेन होंडा सिटी थी उससे कम हमारे पास इसके अंदर कैबिन नॉइज़ है। और बड़ी मज़े की इसके अंदर हमारे पास गाड़ी की जो फील आ रही है। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का होंडा सिटी 1.5 CVT का एक्सपर्ट रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल कारमोरक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। एंड अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।